वेलकम टू पढ़ के तो देख पे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप। तो यार मोस्ट अवेटेड चीज़ अब आ चुकी है आप लोगों के आगे। बच्चे कब से बोल रहे थे कि मैम लिटरेचर शुरू करवा दो, बस बहुत हो गई स्पोकन क्लासेस। तो आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर, क्लास 9 के लिए है धर्म युद्ध। आई नो प्रोनाउंसिएशन इसकी जुदा या जुड़ या पता नहीं कैसे होती है क्योंकि जे लगा हुआ है, बट इट्स धर्म युद्ध। पीछे मैंने महाभारत का एक स्निप उठाया है, एक स्क्रीनशॉट लिया था मैंने तो वो लगाया है। तो तुमको क्या लग रहा है किससे रिलेटेड कहानी होगी? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? क्लास 9 के बच्चों के लिए है, पहला चैप्टर है, फ्रेश क्लास है, लिटरेचर की है। तो मेक श्योर कि आप लोग क्लास में पूरा टाइम ध्यान दें। छोटा लेक्चर होगा, लंबी कहानी नहीं खींच रही हूँ मैं कि भाई बोर ही हो गए पढ़ पढ़ के। शॉर्ट लेक्चर, क्रिस्प होगा, टू द पॉइंट होगा, दैट्स इट, दैट्स माई एश्योरेंस, ठीक है। अच्छा मुझे नाम भी बताना था, है ना। तो बच्चों मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। इंग्लिश पढ़ाती हूँ और हम लोगों की कोशिश है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग फ्लुएंटली बात कर पाएँ। आपस में हमारी कॉन्वर्जेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हो, ठीक है। कैन बी डन। चलो तो यार ये जो धर्म युद्ध कहानी है तुमको क्या लगता है किससे रिलेटेड होगी? धर्म संकट सुना है ना, धर्मवीर सुना है, धर्मवीरू है शायद, धर्मवीरू सुना है, बट धर्म युद्ध क्या है? और मैंने महाभारत का बैकग्राउंड क्यों लिया है? तो हमारी ये जो कहानी है, ये कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की जिसके दिमाग में हर वक्त सवाल रहता है। हर वक्त उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि लड़कियों को इतना ज़्यादा अंदर अंदर क्यों रखा जाता है, मतलब उनके राइट्स उनको मिलते क्यों नहीं हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, डेमोक्रेसी है ना हमारे पास, हम लड़कियों को भी उतना राइट देते हैं जितना लड़कों को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किताबों में। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जहां उनकी शादी 16 साल में हो जाती, इनफैक्ट कुछ जल्दी भी करते होंगे, उससे भी जल्दी। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जाता, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, उनको अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता। तो ये जो लड़की है ये है पद्मा। कौन है कैरेक्टर? पद्मा, जिसने अपने पेरेंट्स से सवाल पूछे हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है। सो मे बी ये कहानी शायद आपकी बहन की हो सकती है, बड़ी दीदी की हो सकती है, किसी साथ में पढ़ने वाली दोस्त की हो सकती है। तो मेक श्योर कि क्लास को एंड तक देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और बस इतना ही बताना था। स्टार्ट कर दें? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग अबाउट दी ऑथर। ये हमारे इस पूरे लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ऑथर साहब कौन है। हाँ, ऑथर साहब हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है एक लड़की के बारे में। मतलब इक्वालिटी तो इनके दिमाग में पहले से ही है। वुमेन एम्पावरमेंट भी है। क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे फिर। कौन है हमारे ऑथर? अर्जुन देव चरण। क्या है ऑथर का नाम? ये रहे ऑथर साहब, अर्जुन देव चरण, ठीक है। ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन, ही इज बेसिकली अ पोएट। वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और ही इज़ बेसिकली अ पोएट, यानी कि वो कविताएं भी लिखते हैं और साथ ही साथ वो प्रोफेशन से टीचर है। मतलब जैसे मैं पढ़ाती भी हूँ पर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक़ है, मुझे खेलना कूदना पसंद है, मुझे वॉलीबॉल पसंद है। तो मतलब प्रोफेशन अलग होता है बट पैशन अलग होता है। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनके जो नाटक होते हैं ना, तुम लोगों ने कभी थिएटर वाले बंदों को देखा है? मतलब उनमें अलग ही एनर्जी होती है, उनकी जो सोच होती है ना वो दुनिया से परे होती है, तभी हम लोग उनको देख रहे होते हैं। तो इनके जो नाटक होते हैं ना, जो स्टेज पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो इनकी पोइट्री का ही एक्सटेंशन है, यानी कि कविता को ही एक्सप्लेन करके एक कहानी के थ्रू समझाते हैं। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his plays. Chorus मतलब सहगान, पिथी मतलब अर्थपूर्ण। अब उनके अंदर का जो पोएट है ना, उनके अंदर का जो ये कवि है वो क्या दिखाता है?
स्टोरीज दिखाता है शॉर्ट तरीके से, क्रिस्प एकदम, कड़कीला, कुरकुरे जैसे एकदम शॉर्ट स्टोरीज दिखाते हैं और साथ ही साथ वो अर्थपूर्ण होती हैं। एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेस, कोरस यानी कि सहगान, और उनके नाटकों में जो वो नाटक दिखाते, स्टेज परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, उसमें एक अलग ही कोरस होता है, यानी कि सहगान होता है, सब लोग बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। अगर टीचिंग मेथड में कुछ इशू आ रहा है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मुझे नहीं बताओगे मुझे नहीं पता चलेगा। हाउ विल आई बी नोइंग कि यार तुम लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सो इस कनेक्शन को थोड़ा अच्छा रखते हैं, है ना, इस कनेक्शन को थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तुम लोग कमेंट्स में बताओ, मैं कमेंट्स का जवाब दे दूँगी। सॉर्टेड। चलो, his first book of Rajasthani plays, published in the late 70s, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. उनकी पहली किताब थी राजस्थानी प्लेस पर, यानी कि राजस्थान के कुछ नाटक थे। इन द लेट 70s यानी कि 1970s में इन्होंने वो बुक दी थी। was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. उस किताब को ना थोड़े अलग तरीके से देखा गया था, उस किताब को थोड़े अलग तरीके से देखा गया था। Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes. उस टाइम पे ना, जब इन्होंने किताब लिखी थी, नाटक बनाया था, उस टाइम पे ना राजस्थान में ना बेसिकली माइथोलॉजिकल यानी कि ऐतिहासिक या फिर पौराणिक चीज़ों पर प्लेस बनते थे कि राजा महाराजाओं के टाइम पर ऐसे हुआ करता था, इसने ऐसे किया, इसके टाइम पे ये हुआ। तो जनरली हिस्टोरिकल चीज़ें आती थी, या फिर विडो रीमैरिज यानी कि विधवा की दोबारा से शादी, दहेज, ऐसे भटके हुए प्लेस आते थे। वन एक्ट प्ले होता था, यानी कि सिंगल गो में चला गया, एक ही इंसान बार बार परफॉर्म कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं लिए हैं। तो इस तरीके के प्लेस होते थे उस टाइम में। अब तो चीज़ें बदल गई हैं, अब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं प्लेस में, लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन प्लेस को देखने में, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी है। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्पररी थीम वॉज बियॉन्ड कंजेक्चर यानी कि अनुमान, कंटेम्पररी यानी कि लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। अब उस टाइम पे ना कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि एक फुल फ्लैश्ड यानी कि एक पूरा बड़ा सा अच्छा खासा प्ले कोई बना भी सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता था, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि कोई इतना बड़ा लंबा सा प्ले तैयार कर सकता है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे प्ले की जो कि हमारे अर्जुन जी ने बनाया था। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. पर अर्जुन का जो अराइवल था, यानी कि जब अर्जुन आया तो उससे हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया, स्पेशली थिएटर में बहुत बदलाव आया, मॉडर्न थिएटर में, मॉडर्न लिटरेचर में बहुत बदलाव आया। कहते हैं ना कि अगर आइंस्टाइन नहीं होते तो हमको थ्योरीज नहीं मिलती, हम लोग पुरानी चीज़ों को ही मानते हुए आगे 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 चलते जाते, हमको कुछ नया मिलता ही नहीं मिलता। तो वैसे ही यहाँ अर्जुन जी नहीं होते तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, लिटरेचर में, थिएटर में ये सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। समझ आ रहा है? ऐसा तो लग रहा है यार मैम बस अब तो डूब गया हूँ नींद में, अब तो कुछ नहीं आने वाला है, ऐसा तो नहीं लग रहा? लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। His plays include दो नाटक आजरा, गुवारी एंड संकारियो, बोलमारी मछली के टोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुगाती गाथा। काफ़ी अजीब नाम है, अजीब तो नहीं मतलब सही होंगे, बट मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं क्योंकि जनरल नेम्स नहीं है, शायद राजस्थानी, मारवाड़ी या फिर उस साइड की लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। वोकैबलरी के लिए मैं लिख कर ला चुकी हूँ ऑलरेडी यहाँ
साइड में हिंदी में वर्ड्स, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कि चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे घर में तुम में से कितने लोग दीदी की रिस्पेक्ट करते, नहीं तो छोटी बहन की रिस्पेक्ट करते? रिस्पेक्ट मतलब उनको मारते कुटते नहीं हैं। कभी छोटी बहन के बाल खींच दिए, कभी छोटी बहन ने आपको नाखून मार दिए, कभी आप बड़ी दीदी की शिकायत मम्मी से कर रहे हो कि यार दीदी तो मम्मी मारती रहती हैं, दीदी घर लेट आ रही हैं, दीदी ये दीदी वो। कौन कौन करता है ऐसा? जल्दी से बताओ कौन कौन करता है ऐसा कि मम्मी आज तो दीदी पक्का बाहर से कुछ खा कर आई हैं, आपके लिए तो लाई नहीं। मम्मी छोटी बहन जो है ना वो बहुत परेशान करे, एक चांटा मार दिया था मैंने इसलिए वो रो रही है। ऐसा कुछ किया है कभी? जल्दी बताओ। क्योंकि यार इक्वालिटी की शुरुआत ना घर से होती है। आप कुछ भी शुरू कर रहे हो आपको अपने आप से शुरू करना होता है, बाद में दुनिया आती है। कहते हैं ना एक उंगली दूसरों पर उठाते हो तो ये 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। ये 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं तो मेक श्योर कि पहले अपने आप को ठीक करो फिर दुनिया का जिम्मा उठाओ, है ना। तो यहाँ ये जो कहानी है ये एक लड़की की है जिसका नाम है पद्मा। इसको बहुत दिक्कत है यार इस दुनिया से। इसको ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी नहीं पसंद है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि रूढ़िवादी, यानी कि पुरानी सोच वाली सोसाइटी। धकियानूसी होता है ना, आई गेस धकियानूसी सोच। तो ये जो गंदी सोच है इनकी, ये पद्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। तुम लोगों के घर के आसपास कभी तुम लोगों ने देखा है कि पहले लड़की जब सिंगल थी तो मतलब ठीक ठाक इमेज थी उसकी कि घर आ रही है, कब आ रही है, बट जब उसकी शादी हो गई तो अलग ही इज्जत मिल जाती है कि बेटा आपने खाना खा लिया, बेटा ससुराल में सब ठीक है, बेटा ये बेटा वो, बेटा अब कब आओगे लौट कर घर। तो तुम लोगों ने कभी नोटिस किया ये चीज़ होती है कि शादी से पहले लड़कियों को थोड़ा होता है कि बेटा इस टाइम तक घर आ जाइए, इस टाइम के बाद नहीं आना। और शादी के बाद तुम भले ही पति के साथ रात को 11 बजे घर घुसो, 12 बजे घुसो, उस पर कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, अब उसके साइड में पति है। ऐसा देखा है? अब ये मत बोलना मैम आप हमें भड़का रहे हो। नो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं बस पूछ रही हूँ कि ऐसा कभी नोटिस किया है? क्योंकि मैंने किया है, मैंने देखा है आसपास की सोसाइटी में कि ये चीज़ें होती हैं। तो तुमने कभी किया है नोटिस? किया है तो कमेंट्स में बता देना। धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल। मेन कैरेक्टर पद्मा है। इस पे कैरेक्टर स्केच आ सकता है जो कि मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। 2 लेक्चर्स का ये चैप्टर है, ठीक है, 2 लेक्चर्स का चैप्टर है। अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड महाभारत। उसको इन ग्रंथों से पढ़ाया गया है, उसको इस ग्रंथों से पढ़ाया गया है। कौन से ग्रंथों से? रामायण और महाभारत। भाई ये तो महाग्रंथ है, महाग्रंथ है। जिसने रामायण महाभारत गीता पढ़ ली तो सही है उसकी किस्मत। तो उसके अंदर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होंगी, रिचुअल्स होंगे, उसके अंदर जो इमेज होगी ना अपनी सोसाइटी की वो अच्छी होगी। शी फील्स एग्रीव्ड, एग्रीव्ड यानी कि पीड़ित, एंड एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब उत्तेजित, अंदर से ना एक नर्वसनेस, एक अजीब से एंग्जाइटी हो रही होती है। बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स वुमेन। पद्मा जी को महसूस होता है बहुत ज़्यादा दर्द कि यार ये सोसाइटी हाउ पैथेटिक इट इज़। इतनी गंदी सोच वाली, इतनी पुरानी, अनैतिक यानी कि जो मॉरल नहीं है, एक ऐसी गंदी रूढ़िवादी सोसाइटी के एटीट्यूड से उसको प्रॉब्लम है। कौन सा एटीट्यूड से? लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति जो गंदा एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी का, उससे पद्मा को प्रॉब्लम है। पद्मा ने अपनी आवाज़ उठाई है। यही चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप समझ आ रहा है। तुम लोगों ने बोला था मैं चैप्टर लेकर आई हूँ। अब लाइव हो या रिकॉर्डेड या फिर कैसे भी मिले, आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए बच्चा, है ना। कंटेंट से मतलब होना चाहिए। तो जल्दी से बताओ, क्लियर है इतना सबको? फटाफट से चलो आ जाते हैं आगे। शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन।
वो ना बार बार क्वेश्चंस करती है, सवाल पूछती है अपने टीचर से, अपने गुरु से और अपने पेरेंट्स से कि एक औरत की आइडेंटिटी है क्या, एक औरत के राइट्स क्या हैं, एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी सब्जेक्ट टू हर मैरिज। एक छोटी बच्ची ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या एक औरत की आइडेंटिटी उसकी शादी से बदल जाती है, क्या बदलती है कि नहीं, बदल जाती है। हमारी सोसाइटी में तो एटलीस्ट बदलती है। अगर मतलब चैप्टर पढ़कर ही समझ आ जाएगा, मतलब इतने इमोशंस नहीं दिखाने होते हैं, तो यहाँ पर चैप्टर से ही समझ आ जाएगा पढ़कर कि एक्चुअल में हमारी ये जो लड़कियाँ हैं उनकी आइडेंटिटी शादी के बाद 100% बदल जाती है। क्यों लड़के चेंज नहीं करते अपना सरनेम? देखा है कभी किसी लड़के को सरनेम चेंज करते हुए? लड़कियां कर लेती हैं। इनफैक्ट आधे घरों में तो आज भी ये ट्रेडिशन है कि भाई लड़की का नाम भी बदल जाता है। आई हैव सीन दैट कि शादी के मंडप में जब ये लड़की लोग बैठी होती हैं, शादी के लिए फेरे हो रहे होते हैं, तो लड़की का नाम भी बदल देते कि भाई नहीं, इस लड़की का नाम भी बदलना है, सरनेम तो बदल ही गई। स्ट्रेंज। तो ये जो सोसाइटी है थोड़ी सी मतलब है यार, थोड़ी सी तो क्रूअल है लड़कियों की तरफ। बाकी कुछ कुछ जगह ही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें नहीं मानते हैं। जैसे हमारे पॉश एरियाज़ हो गए, दिल्ली एनसीआर हो गया, यहाँ आई गेस ये चीज़ें नहीं होती हैं। बाकी तो नॉट श्योर कहाँ क्या होता है। अब आ रहे हैं चैप्टर पर, बहुत ध्यान से समझना। पद्मा, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। पद्मा अपनी मम्मा से पूछ रही, मम्मा एक औरत की आइडेंटिटी क्या होती है? मम्मा एक औरत की आइडेंटिटी क्या होती है? माँ व्हाई डू यू आस्क दैट। मम्मी पूछ रहे, पद्मा ये सवाल क्यों पूछ रही हो? व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन? पद्मा हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पद्मा बोल रही है कि मैं बाकियों से अलग कैसे हूँ। ठीक है, वी ऑल आर गर्ल्स इन दिस सोसाइटी, वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, बट उन सब लोगों से मैं अलग कैसे हूँ? दैट्स द क्वेश्चन। और ये सही क्वेश्चन था। माँ यू आर माई डॉटर, आर ओनली चाइल्ड एंड अ फादर्स डार्लिंग। मम्मी बोल रही कि तुम हमारी बेटी हो, हमारी इकलौती बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो और अपने पापा की प्रिंसेस हो, पापा की परी हो, पापा के लिए तुम सब कुछ हो। ठीक है, ये भी सही जवाब था, मतलब कि ठीक है मैं अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ इसीलिए मैं अलग हूँ। पद्मा फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पद्मा ने तो सच फेंक दिया। पद्मा ने तो एकदम मुंह पे करारा करारा सच फेंक दिया कि पापा को तो यार पैसों की पड़ी है, पापा मुझ पे थोड़ी ध्यान देते हैं, पापा थोड़ी मेरी पीटीएम्स में आते रिजल्ट्स देखते, पापा को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट पद्मा इज मिस्टेकन है। यार एक बात बताओ, अगर फैमिली में तुम्हें अर्निंग करने को कोई नहीं होगा, पैसे देने को कोई नहीं होगा, तो तुम काम कैसे चलाओगे? और घर में किसी एक मेंबर को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ना कि यार मुझे पैसे कमा कर इसका फ्यूचर सिक्योर करना है। पापा पैसे नहीं कमाएंगे तो कौन कमाएगा? तो यहाँ पर पद्मा की गलती है। बट पद्मा का सवाल सही था कि मैं बाकियों से अलग कैसे हूँ। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। दिल लगता है भाई, दिल लगता है किसी को प्यार देने के लिए, ऐसे ही नहीं दे देते हम प्यार, प्यार बांटना भी मुश्किल काम है, ऐसा पद्मा का कहना है। माँ फॉर हुम डज ही सेव। मम्मी को आ गया गुस्सा कि मेरे पति को तू ऐसे बोल रही है, हाँ बेशरम लड़की, तो किसके लिए कमा रहे तेरे पापा? हाँ ऐसा उसकी मम्मी ने बोला। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। अब मम्मी ने ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दी। मम्मी ने बोला कि तुमको पता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, तुमको मेरे दिल के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मेरे दिल के बारे में। मम्मी को तो बोला ही नहीं, मम्मी कहाँ से बीच में घुस गई। पापा को बोला था कि पापा के पास मतलब टाइम नहीं है। मम्मी ने बोला कि तुम मेरे दिल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हो, मेरा। पद्मा बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा कह रही कि यार मतलब मैंने तो यार मतलब पापा के लिए बोला था, मैंने आपके लिए तो कुछ बोला ही नहीं। माँ आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। यहाँ आ गई सच्चाई। मम्मा बोल रही हैं कि पापा और मैं तो एक ही चीज़ है ना, एक ही बात है। पैसे मम्मी से लो या फिर पापा से लो, एक ही तो बात है, एक ही तो घर है। सच्चाई तो है यार, ये हम लोग भी जब अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो एक ही तो है, पेरेंट्स।
हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं ना, ये थोड़ी कि मम्मी अलग रहती हैं पापा अलग रहते हैं, दे आर पेरेंट्स, देर आर्स, हमारे हैं, है ना। तो पद्मा की मम्मी ने सही बोला, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज। यहाँ आइडेंटिटी की बात थोड़ी सी अजीब थी कि मेरी जो पहचान है वो तुम्हारे पापा से है। ये चीज़ थोड़ी अलग है कि पहचान जुड़ी हुई है, पहचान तो सबकी अलग होती है। ये तो वही बात हो गई कि मतलब मैं जब सिंगल थी मेरी कोई पहचान नहीं थी, जब मैं किसी की बीवी बनी, पत्नी बनी, किसी की बहू बनी, तो मैं उस घर से जानी गई कि ये, जैसे शर्मा जी का बेटा, वैसे उसका नाम किसी को नहीं पता, बट शर्मा जी का बेटा तो टॉप मार गया, शर्मा जी का बेटा, टैग लाइन लग गया ना घर का। वैसे ही यहाँ पर पद्मा की मम्मा समझा गई कि बेटा तुम्हारे पापा से मेरी आइडेंटिटी है, इसीलिए तुम मुझे भी बोल रही हो जो उनको बोलोगी। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, चेरिश माने संजो कर रखना। पद्मास फादर एंटर्स, पद्मा की मम्मी बोलती है और मैं इस बॉन्ड को संजो कर रखना चाहती हूँ जो मेरा तुम्हारे फादर के साथ है। इतनी ही देर में पद्मा के पापा जी कमरे में आ जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। चले, फादर व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्मास मदर। पापा पूछते हैं कि पद्मा की मम्मी ये किस बारे में बात चल रही है, कौन से बॉन्ड, कौन से रिश्ते के बारे में बात चल रही है। माँ, हेयर इज ए फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। मम्मी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि चल तू पापा से पूछ जो तुझे पूछना है। ही इज हेयर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू। फादर व्हाट इज इट माई चाइल्ड, पद्मा मेरा बच्चा किस बारे में सवाल करना है बताओ। पापा एकदम शांति से पूछ रहे हैं। माँ, शी वॉन्ट्स टू नो वॉट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। मम्मी बोल रही हैं कि पद्मा जानना चाहती है कि औरत की आइडेंटिटी क्या है, औरत की पहचान क्या है। फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। पापा ने भी यार गंदा जवाब दिया कि तुझे पता चलेगा तेरी पहचान के बारे में जब तेरी शादी हो जाएगी। अभी कोई पहचान नहीं है, हाँ अभी कोई पहचान नहीं है क्या? अभी ये जो हम यहाँ खड़े हैं हमारी कोई पहचान नहीं है, मतलब शादी हो जाएगी तभी पहचान मिलेगी। स्ट्रेंज। पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमन। पद्मा बोल रही है कि क्या शादी एक औरत को पहचान उधार में देती है? क्या शादी एक औरत को पहचान उधार में देती है? काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी रिलेटेबल लग सकता है। माँ, व्हाट इज़ अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। मम्मी पूछ रहे कि बेटा एक औरत एक हस्बैंड के बिना क्या है? एक औरत का जीवन बर्बाद है, बेकार है अगर उसके पास पति नहीं है, ऐसा पद्मा की मम्मी का कहना है। पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। पद्मा बोल रही है कि अगर उस लड़की की शादी ही ना हो, मान लो किसी की शादी ना हो, हर किसी के पास थोड़ी आता है पति, ज़रूरी थोड़ी है किसी को शादी नहीं करनी, ना करे। माँ, why do you ask such senseless questions? Why do you always ask such senseless questions? अब उसकी मम्मी गुस्से में, तू हर वक्त ये बेवकूफ़ों वाले बेतुके सवाल क्यों पूछती रहती है? हाँ, Why do you ask such questions always? क्यों पूछते हर बार ऐसे गंदे सवाल? इतना ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी क्विज़ आएगी, क्विज़ के बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? हम सब दिखा दो यार, तुम लोगों के लिए मेहनत चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। तो बताओ क्विज़ के लिए रेडी हो? फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। Who is the author of this chapter? फर्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? मेन कैरेक्टर कौन है? हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है?
लास्ट क्वेश्चन, वाई इज पद्मा इरिटेटेड? पद्मा क्यों इरिटेटेड है? वाई इज पद्मा इरिटेटेड? वाई इज पद्मा इरिटेटेड? चलो भाई आंसर्स पर आ जाते हैं। Who is the author of this chapter? अर्जुन देव चरण। कौन है? अर्जुन देव चरण। C part is the right answer. Who is the main character of the story? कौन है? पद्मा। कौन है? पद्मा। A part is the right answer. मेरे 2 में से 2 मार्क्स आ गए हैं। तुम्हारे कितने आए हैं? लास्ट क्वेश्चन, पद्मा इरिटेटेड क्यों है? Her father did not buy her toys. No. Due to orthodox society in which she is living. आंसर क्या होगा? बी पार्ट। आंसर क्या होगा? बी पार्ट। मेरे 3 में से 3 आ चुके हैं। तुम लोग बताओ कमेंट्स में कितने आए, कमेंट्स में कितने मार्क्स आए, जल्दी से बताओ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि तुम्हारी समर वेकेशंस चल रही हैं क्या? मैं कुछ बहुत धमाकेदार प्लान कर रही हूँ, कुछ बहुत धमाकेदार प्लान कर रही हूँ, तो मुझे बता दो कि हाँ मैम समर वेकेशंस चल रही हैं और हम कुछ एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि समर वेकेशंस भाई, समर वेकेशंस बहुत कुछ नया हो सकता है। तो मैं समर वेकेशंस में ना स्किल्स पे फोकस करना चाहती हूँ। पढ़ाई सब करते हैं बट मार्केट में कौन बिकता है? जिसके पास स्किल्स हो। मार्केट में कौन बिकता है? जिसके पास स्किल्स हो। और स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स आते हैं। एश्योरेंस मैं दे रही हूँ कि स्किल्स पक्का आएंगे, बट तुमको बताना है कि तुम इंटरेस्टेड हो। अगर हम लोग समर वेकेशंस के लिए कुछ स्किल्स वाली क्लासेस रखें, कुछ नया दें, पढ़ाई से थोड़ा हट कर दें, तो तुम रेडी हो। और ये सेशन सबके साथ शेयर कर देना सो दैट मुझे जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा, तो टेलीग्राम पे वी हैव अ ग्रुप इंग्लिश विद राधिका मैम, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी राधिका सहगल आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। डन फिर? चलो ये हम लोग आज सेशन अब ओवर कर देते हैं फ़िलहाल। बाय, टेक केयर। चलो चलते यार, मैंने दिल बना दिया। बच्चे दिल को ना बहुत अलग तरीके से ले लेते हैं, मैं दिल को हटा ही देती हूँ। फ्लावर लगा देते हैं हम यहाँ पर एक बढ़िया सा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लेट्स मीट टुमारो, ठीक है। अगले सेशन में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को क्या देने वाली हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्लस मेगा क्विज। बढ़िया पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बच्चों।